टू अड्डा 24/7। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं CUET 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं और जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो एग्जाम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उनको अपने माइंड में रखनी होती है, राइट। तो उसी के लिए हम आज का सेशन उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है कि आपको एग्जाम में किस तरह से एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो किस तरह से आपको चीजें मैनेज करनी है, तो सारी चीजें हम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट पर आती हूं तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। बहुत जरूरी है टाइम मैनेज पर ध्यान देना, क्योंकि टाइम को मैनेज करते हुए हमें आगे चलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, आपने पहले क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा इजी लिए हैं, बाद में क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा हार्ड लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले क्वेश्चन वो ले लेते हैं जो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि इजी क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम उन पर टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इससे हमारा टाइम जो है वो निकलता चला जाएगा और बाद के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम कम रहेगा। इसलिए क्या करना है, टाइम को मैनेज करके चलना है, राइट। उसके बाद अगर मैं आती हूँ सेकेंड पॉइंट पर, जो कि नेगेटिव मार्किंग। कभी भी जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं टिक कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में टिक किया गया आंसर आपके लिए हमेशा एक नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करके, एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो थर्ड टाइम तो समझ में आएगा ना। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के, स्ट्रेटेजी को समझ के और तब उसका आंसर दीजिएगा। याद रखना, एक गलत क्वेश्चन आपके मार्क्स डिडक्ट करवा देगा, नंबर 6 कटवा देगा, और अगर एक सही आंसर दिया तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, वो पक्का हो जाएंगे। नेक्स्ट पर अगर हम बात करूं किसकी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि आपको करना है कि जो इजी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले अटेम्प्ट करने से ये फायदा हो जाए कि जो सोचने वाले क्वेश्चन है हम उसको बाद में करेंगे, ताकि हमें जो भी जितना भी टाइम मिला है तो वो थोड़ा सा सोचकर हम उसके आंसर्स को सही कर सके। इसलिए याद रखना, पहले इजी क्वेश्चन करेंगे और सोचने वाले क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको हम बाद में करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्किप कर दिया उसको बाद में कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सोचने वाला काम बाद में कीजिएगा। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी जो भी एक्यूरेसी होगी वो बाद में आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करूं कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर। बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, किस चीज का, घड़ी टिक 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 करके आगे भाग रही है, ठीक है, अभी तक मेरे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। क्या होगा, क्वेश्चन नहीं हुए तो इसका मतलब क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने क्या बताई है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना। इससे क्या होगा कि जो प्रेशर आप लोगों के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो आपको उस प्रेशर में बिल्कुल हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना है। एकदम काम होकर, कूल होकर, एकदम शांति से, गुस्सा पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। शांति से आपके क्वेश्चंस को देखो, समझो क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी को और फिर उसका आंसर करो। अब मैं जो हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के बाद अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी हमारे ज्योग्राफी सर को, सुनील सर को, कि सर थोड़ा सा टिप्स देंगे अपने स्टूडेंट को कि किस तरह से उनको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ये दिमाग में रखनी होगी। हाँ जी सुनील सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। मैं कहूंगा बच्चों को कि जो बच्चे अभी एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं और उनका एडमिट कार्ड भी आ गया, सेंटर भी पता चल गया, सब्जेक्ट बढ़िया से प्रिपेयर भी है, तो उनको कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा मैम ने बताया वो सारी सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे माइनस मार्किंग वाली, टाइम मैनेजमेंट। उसके अलावा भी मैं कुछ चीजें उसमें जोड़ना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले एक घबराहट होती है बच्चों में, तो उनको एक रिलैक्स फील करते हुए डीप ब्रीथ करना है, क्योंकि दिमाग से ही सारी चीजें खेलनी है और दिमाग रिलैक्स रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा दिमाग में, तो मुझे लगता है कि सही से क्वेश्चन पढ़ना और टाइम मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें खुद ब खुद होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिलैक्स रहेंगे, नर्वस नहीं होंगे। नर्वस होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिलैक्स फील करिए। रिलैक्स फील करते करते क्वेश्चंस को आराम से पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस को आराम से पढ़ें। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, जैसा कि मैम ने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले फैक्चुअल इजी क्वेश्चंस टिक लगा दीजिए, फिर आप रीजन असर्शंस वाले या मैच द फॉलोइंग, या फिर आप केस स्टडी की तरफ जाइए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने जो फैक्ट्स एंड बुलेट पॉइंट्स याद किए हैं, इसको दिमाग में नेमोनिक्स के माध्यम से या किसी तरह से एग्जाम से पहले जाने से पहले एक झलक जरूर देख लीजिए, रिलैक्स होकर, बहुत ज्यादा घबरा कर नहीं। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट अगर मैं कहूंगा कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको अपना हल्का कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर और ऑन द स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही ज्यादातर आंसर्स छुपे होते हैं। अगर आप ठीक से क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़ जाइए, रिलैक्स होकर, कूल होकर, कॉमन सेंस लगाकर, तो लगभग क्वेश्चन समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आता तो जैसा मैम ने कहा कि दूसरी बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप 2 बार पढ़कर उसको समझिए और समझकर उसको कंप्लीट करिए। समझ जाएं तब ऑप्शन पर आइए। टिक लगाने से पहले याद रखिए कि माइनस मार्किंग है, इसलिए सोच समझकर क्वेश्चन पर टिक लगाएं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन को इलिमिनेट करके हटा दीजिए। 2 ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, उनमें से सबसे जेन्युइन ऑप्शन दोनों को 2-2 बार पढ़िए।
और फाइनल डिसीजन लीजिए कि अब हमें क्वेश्चन के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग किस पर टिक लगाना है। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे सकते हैं। बाहर निकलकर एग्जाम आने के बाद गिल्टी फील नहीं होगा। रिलैक्स रहिए, क्वेश्चंस पढ़िए, कॉमन सेंस लगाइए, फिर जाकर फाइनल आंसर दीजिए। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि सर भी जो है वो आप लोगों को, बच्चों को कुछ जो है टिप्स दें। तो मैं पास करूंगा सर की तरफ कि सर जो हैंडल करें। मोइन सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप लोग भी नर्वस है, हम लोग भी नर्वस है, तो हम लोग चाह रहे हैं सारे के सारे और बहुत सारा प्रे कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं उन सबके एग्जाम जो है बहुत अच्छे से हो जाए। और बहुत सारी टिप्स इन दोनों ने आप लोगों को दे दी है कि रिलैक्स रहना है, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दिया है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया है, रिवीजन के बारे में शायद थोड़ा सा पॉइंट रह गया तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अब रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने कंसेप्ट बहुत पढ़ लिया है, हम लोगों ने कंसेप्ट के बारे में देख लिया है कि कौन सी चीज होती है, कैसे हुई है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अब लास्ट के 2 दिन 3 दिन जो भी बचे तो हम लोग अभी कंसेप्ट के ऊपर ध्यान कम देते हुए, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे और डिटेल्स में नहीं जाएंगे अब किसी भी चीज के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो हम लोग अभी ईयर्स याद करेंगे, है ना। मंथ्स और डेज आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, ईयर याद कर लेना कि कौन सी ईयर में कौन सी चीज होती है, क्रोनोलॉजी देख लेना, है ना, पहले कौन सी चीज हुई है, बाद में कौन सी चीज हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीआईएस कब बना है, यूरोपियन यूनियन कब बना है, ठीक है, सार्क कब बना है, साफ्टा कब आया था, साफ्टा फोर्स में कब आया था। तो इन सब की ईयर्स जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेल्दी खाना खाइए, बहुत अच्छे से खाना खाइए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने वाला है जब आप एग्जाम में बैठने वाले हो। ठीक है, खराब होने का मतलब क्या है, क्योंकि प्रेशर है, पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आप लोगों का। तो ये वाला जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इसका प्रेशर रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका है एक, खाना खाइए अच्छे से, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छी नींद लीजिए, टेक अ साउंड स्लीप। ठीक है, अगर आप नींद नहीं ले रहे हो तो ये नींद आपको तंग करने वाली है आपके एग्जाम में। तो रिवीजन कैसे करें, एनसीईआरटीज को भूल जाइए, एनसीईआरटीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंटर्स, एमसीक्यूज वगैरह इसको सॉल्व करिए। आपने रिवीजन का टेक्निक बार बार चेंज करते रहिए। ठीक है, रेगुलर ब्रेक्स लीजिए, अगर रेगुलर ब्रेक्स नहीं ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ज्यादा टाइम स्क्रीन के ऊपर मत बिताइए, किताबों के साथ बिताइए। ठीक है, और किताबों के साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे आप लोग उसमें फैक्ट्स ज्यादा रीड करिए, कंसेप्ट को कम रीड करिए, और कोशिश करिए कि आप लोग जो है क्या कर सके, जितनी ज्यादा बार रिवाइज कर सको उतनी ज्यादा बार आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है उसको रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग को नहीं भूलना है कि हर क्वेश्चन का गलत होने पे 1 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा कटना है। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए पेपर 1 गो में सॉल्व मत करना आप लोग। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं आता है उसको आप टिक तो नहीं कर सकते हो, आप उसको लीव कर सकते हो। ठीक है, और दोबारा से आ सकते हो और दोबारा से उसको चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हो कि दोबारा आ ही नहीं सकते उस क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके फिर आगे बढ़ना। ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने जितने सीबीटी एग्जाम्स दिए तो मुझे इतना पता है कि उसमें आप लोग दोबारा आ सकते हो। ठीक है, तो सीबीटी एग्जाम्स का भी एक्सपीरियंस होने वाला है, आपको एक व्हाइट पेज मांग लेना, है ना, कोरा कागज मांग लेना। तो उस कोरे कागज पे आप लोग क्या कर लेना, ऑप्शंस वगैरह लिख देना कि क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं किया है। तो आप लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जाकर दोबारा से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन का आपके पास मार्जिन है, 10 क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी 40 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इतना मुझे आप लोगों पे यकीन है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ बहुत 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 सारा बेस्ट ऑफ लक। और अनिता मैम भी और सुनील सर भी, हमारी टीम ह्यूमैनिटीज की, ठीक है, सीयूटी के लिए आपको बहुत 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 ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहती है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बिल्कुल एकदम शांति से अपना एग्जाम करके आना है और सभी का डेफिनेटली एग्जाम बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। ठीक है, चलिए तो सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी सर, ओके सर, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ह्यूमैनिटीज अड्डा आप सबसे कहता है जय हिंद। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CUBT चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 21 मई यानी कि आप लोगों का CUBT का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी मेरे लॉ एस्पिरेंट हैं जो CUBT के थ्रू बेस्ट लॉ कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम से पहले हम लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन एग्जाम में सिंगल और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए।
सबसे पहले तो आप लोग को मालूम होना चाहिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो डोमेन सब्जेक्ट में भाई विद इन 45 मिनट्स यू हैव टू डू ईदर 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 और 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 45। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। पिछले बार आप लोगों के 50 क्वेश्चन आए थे जिसमें से आप लोगों को 40 अटेम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्क्स भी आप लोगों का होता है, तो ओवरऑल आप लोगों का मेरिट किया जाता है। तो इसीलिए ये जो आप लोगों के पॉइंट्स आज मैं बोलने जा रही हूँ, फॉलो दीज पॉइंट इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम इन द सिंगल एंड अ फर्स्ट अटेम्प्ट। Exam strategy before exam, that is for only the legal study. Legal study में क्या है? Basically law is nothing but a common sense and logic. लेकिन कभी कभार common sense ना एग्जाम में चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि बेटा मॉक पेपर करो, सैम्पल पेपर करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो। जो गलती होती है उसको हम उस समय सीख लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग कभी पेपर का एनालिसिस करते हैं? आज तक जितना भी आप लोगों ने सेशन लिया है, जो आप लोगों को बोर्ड में पेड क्लास में पढ़ाया गया है, क्या आप लोगों ने कभी एनालाइज किया है उस चीज को? तो एग्जाम से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, प्लीज फोकस ऑन द रिविजन दैट ऑलरेडी स्टडीड टॉपिक। कोई नया टॉपिक अब टच नहीं करना है आप लोगों को। नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक यू हैव टू टच। So what you have to do, revise the already topics that you have studied. कोई नया टॉपिक मत पढ़िए। जितना टाइम है, जितने हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया है, वो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। डन। The next one is attempting mock paper test and CUET previous year paper. I hope so आप लोगों ने mock paper बहुत किया होगा, previous year paper को अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा। अब आप लोग की बारी क्या है? एनालिसिस का। क्या इस पे कभी फोकस किया? मेरा अगर 5 क्वेश्चन गलत है तो 5 क्वेश्चन का क्या आप लोगों ने एनालाइज किया? देखो एनालाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो साइंस में हम लोग कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसका पूरा प्रैक्टिकली हम लोग उसको यूज करते हैं, लास्ट में एनालिसिस में पाते हैं कि क्या रिजल्ट आया। तो यही बेटा आप लोगों के पेपर में भी है। आप लोगों ने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उसको अच्छे से अभी टाइम है एनालाइज करिए। जो गलत क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन तो आप लोग एग्जाम में भी सही करोगे, लेकिन जो गलत क्वेश्चन हमने अभी किया है उसको अगर हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो फ्यूचर में हम लोगों का एग्जाम में उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया, यू विल नेवर 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 डू इट रॉन्ग अगेन। सो इसीलिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि पेपर का जो आप लोगों ने अभी तक कर लिया है उसका एनालिसिस करो। इस चीज को मानो, प्लस पॉइंट में रहोगे। दैट विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट थिंग, इन पेपर यू हैव टू डू दिस थिंग। क्या चीज करना है आप लोग को? सबसे पहले देखो टाइम बहुत कम है। अगर हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी देते हैं तो अगर आप लोग के 50 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट है, तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 40 से 45 सेकेंड आप लोग को देना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, सबसे पहले ना हर एक क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को 2 से 3 बार आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से एक क्यूरियोसिटी होता है, डर होता है, नर्वसनेस होता है कि हम क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में क्वेश्चंस हम लोगों के सही हुए ना तो हमें इतनी खुशी मिलती है, उस खुशी के कारण ना हम सारे बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम वो चीज को नहीं कर पाते, अगर हम लोग शुरुआत में ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, अपने आप एक डर बैठ जाता है, नर्वसनेस हो जाती है, हम बाकी के क्वेश्चन भी आते हुए भी घबरा के गलत कर लेते हैं। इसीलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रेजेंट हुए, आप लोग को 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को समझना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन को समझते ही नहीं है, ऑप्शन को बिना पढ़े पहला आंसर आ गया, BCD पढ़ेंगे ही नहीं। एक होता है ना कि अरे यार ये क्वेश्चन हमने किया था, इसका तो यही आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। द नेक्स्ट थिंग इज do that question in which you have 100% confidence। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को करिए जिसमें आप लोग को 100% श्योरिटी है इसका तो सी ही होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100% श्योरिटी। अगर 95% भी आपको 5% लग रहा है कि ये हो सकता है, मत करिए उसे। डू नॉट डू दैट क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को 50-50 चांस है, उस क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रिटेट करिए। फ्यूचर में आप लोगों को लॉस को इंटरप्रिटेट करना है ना, तो अभी से इंटरप्रिटेशन सीखिए और उसको एक्सप्लेन करना आप लोग सीखिए। उसको अगर इंटरप्रिटेट कर लेंगे थॉरली तो आप लोग का मे बी चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन सही होने का। द नेक्स्ट वन इज दैट्स इट। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, फॉलो दीज पॉइंट्स इफ यू रियली वांट टू क्रैक। और बिल्कुल शांत मन से एग्जाम से पहले एक दिन पहले सुबह मेडिटेशन करिएगा, सो दैट आप लोगों का दिमाग कूल डाउन रहेगा। और ये सोचिए कि आप लोगों को सिर्फ एक सीट के लिए जा रहे हो। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कौन कौन दे रहा है, किस स्टेट से आ रहा है, दैट डजंट। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई होगी। जितना आप लोगों ने पढ़ा शायद इतना किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और शायद किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। आपको डरना नहीं है, धैर्य रखना है, उम्मीद रखना है ऐसी कि हाँ हम लोग 50 में जो हमें 40 क्वेश्चन करने वो 40 सही हो जाए। वो कैसे सही होंगे? तो आप लोगों के पास अभी 2 दिन बचे हुए, इन 2 दिन में क्या क्या करना होगा आप लोगों को। एक तो सबसे पहला वो जो टॉपिक समझाने के, जैसे वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन टॉपिक्स को जो मैंने जैसा समझाया था, जो ट्रिक्स बताई थी आप लोगों को, एक तो वो दिमाग में रखना है। उसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम इन 1 या 2 दिन में कवर कर जाएं और हमारे 100% का काम कर जाए, तो वो केवल यही टॉपिक है जो आपको दिख रहे हैं। लिखा हुआ है ये टॉपिक्स पढ़ लो बस, 100% आपके जेब में होगा, ध्यान रखना। लेकिन जरूर ऐसा नहीं है कि यही पढ़ लेंगे तो 100% आ जाएगा, नहीं बेटा। मतलब ये 1 या इन 2 दिनों में हम लोग पढ़ लेंगे। जितना याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। मन से पढ़ना है, ईमानदारी से। बिना ईमानदारी से पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा सही है, ध्यान रखना। तो कौन कौन से टॉपिक है? पर्यायवाची है। ये टॉपिक जैसे पढ़ लोगे आप लोग 2 या 3, 4, 5 बार पढ़ लोगे 1-2 दिनों में, तो फिर ये टॉपिक ऑटोमेटिक तुम्हें लगभग याद हो जाएगा। और ये याद कैसे होगा? यदि आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। फिर आता है शब्दयुग्म। ये टॉपिक दोनों पढ़ लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 70% कवर हो जाएगा, और ये 90% कवर हो जाएगा, ये 100% कवर हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे ही पढ़ना है, कर्म वाइज पढ़ना है इनको, टॉपिकों को। पहले पर्यायवाची, फिर विलोम शब्द, फिर शब्दयुग्म, फिर अनेकार्थक, फिर समानार्थक शब्द। ठीक है, ये पढ़ लोगे। उसके बाद हमें पढ़ना है लोकोक्ति और मुहावरे। बस ये टॉपिक पढ़ो, और जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को समझाने वाले टॉपिक, उनको आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम, जो जैसा मैंने ट्रिक्स बताई थी वैसा का वैसा आप लोगों को याद हुआ, तो कोई माइका लाल आपको 100% से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम होगा और आप लोग 100% अवश्य लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।